हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं मोहब्बतें। आज की कहानी जब दिल मिले। मुंबई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में एक अजीब सी मुलाकात होती है। रिया, जो खुश मिजाज, जिंदगी से भरी हुई हर पल को जीने वाली लड़की है, तो दूसरी तरफ अर्जुन, जो अपनी टूटी हुई दुनिया से भागने की कोशिश कर रहा है। रिया की मासूमियत, उसका चुलबुलापन अर्जुन की चुप्पी को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस्मत ने शायद इन दोनों के लिए कुछ और ही सोचा था। रिया ट्रेन के एक डिब्बे में घुसते ही सबको हंसाने में लग गई थी। उसे सफ़र में दोस्त बनाना पसंद था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन खिड़की से बाहर देखता और अतीत की यादों में खोया हुआ था। रिया ने अर्जुन को छेड़ते हुए कहा, अरे भाई साहब, इतनी गहरी सोच में डूबे हो, जैसे इस ट्रेन की ज़िंदगी और मौत तुम्हारे फैसले पर टिकी हो। अर्जुन ने हल्की सी झुंझलाहट के साथ उसकी तरफ देखा और चुपचाप अपना लैपटॉप खोल दिया। लेकिन रिया हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अर्जुन के हाथ से लैपटॉप छीना और कहा, बोरिंग इंसान, तुम्हें पता भी है कि लाइफ सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती। अर्जुन ने गहरी सांस ली, पर कुछ नहीं कहा। यात्रा के दौरान ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है। रिया खाने के लिए उतरती है और अर्जुन से कहती है, पकड़ कर रखना, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। लेकिन तभी ट्रेन चल देती है और रिया पीछे छूट जाती है। अर्जुन घबराहट में ट्रेन से कूद जाता है। दोनों अब एक अनजान स्टेशन पर फंस चुके थे। रिया ने हंसते हुए कहा, लो, अब ये भी एक एडवेंचर बन गया। अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें हर चीज़ मज़ेदार क्यों लगती है? रिया, क्योंकि ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए, रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब ये उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्हें साथ में सफ़र करना था, कभी ट्रेन में बैठकर, कभी बस पकड़कर, तो कभी बैलगाड़ी में सफ़र करते हुए वे जयपुर की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन को रास्ते में पता चला कि रिया ज़बरदस्ती की शादी से बचने के लिए घर से निकली थी। उसकी शादी एक बिजनेसमैन के बेटे से तय कर दी गई थी। अगर मैं शादी कर लूँगी तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। रिया की आंखों में आंसू थे। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि रिया के हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा था। तुम्हें अपने लिए लड़ना चाहिए रिया, अर्जुन ने कहा, और कोई तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले क्यों ले? रिया उसे देखती रही जैसे पहली बार किसी ने उसे समझा हो। रिया को अर्जुन के बारे में भी सब पता चला, कैसे उसकी सगाई टूट गई थी और उसका बिजनेस फेल हो गया था और कैसे वह खुद से ही भाग रहा था। तुम्हें पता है अर्जुन, तुम सोचते हो कि ज़िंदगी ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन असल में तुमने खुद को ज़िंदगी से दूर कर लिया, रिया ने कहा। अर्जुन चुप रहा, लेकिन पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया था। जयपुर पहुंचने के बाद अर्जुन ने रिया को उसके घर छोड़ दिया, लेकिन उसके जाने के बाद अर्जुन बेचैन रहने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों रिया की बातें, उसकी हंसी और उसकी मासूमियत उसकी दुनिया का हिस्सा बन गई थी। एक दिन अर्जुन को रिया का कॉल आया। उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। अर्जुन, मैं शादी के मंडप में हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है
कि यह गलत है। अर्जुन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने बिना सोचे टैक्सी ली और शादी वाले हॉल की तरफ दौड़ पड़ा। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रिया घबराई हुई बैठी थी। उसकी आंखों में सवाल थे। अर्जुन ने उसके पास जाकर कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फैसला तुम्हें करना होगा। रिया कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मंडप से उठ खड़ी हुई। उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। पूरा हॉल सन्न रह गया। रिया ने अर्जुन का हाथ थामा और दोनों वहाँ से चले गए, नई जिंदगी की ओर, नए सफ़र की ओर। रिया और अर्जुन शादी के मंडप से भागने के बाद जयपुर की सड़कों पर भागते हुए हंस रहे थे। वो दोनों पहली बार इतना आज़ाद महसूस कर रहे थे। अब आगे क्या? अर्जुन ने पूछा। अब बस ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना है, रिया ने खुश होकर कहा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रिया के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। अर्जुन को डर था कि पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी। हम कहाँ जाएंगे? अर्जुन ने पूछा। जहाँ ज़िंदगी हमें ले जाए, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने एक बस पकड़ी और उदयपुर की ओर निकल पड़े, लेकिन दोनों के दिलों में डर था। क्या उनकी यह आज़ादी हमेशा के लिए थी या फिर यह बस एक छोटी सी उड़ान थी? उधर रिया के माता पिता गुस्से में थे। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी उस लड़की ने, उसके पिता ने कहा। उसकी माँ रो पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अर्जुन के साथ भागी है? इधर अर्जुन की माँ को जब यह खबर मिली तो उन्होंने अर्जुन को फ़ोन लगाया। तुमने किसी की बेटी को लेकर भागना ज़रूरी समझा? तुम्हें पता भी है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? अर्जुन के मन में पहली बार डर बैठ गया। क्या मैंने सही किया? वह खुद से पूछने लगा। लेकिन जब उसने रिया को अपनी तरफ बेफिक्र सोते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ रिया की खुशी उसके लिए ज़्यादा मायने रखती थी, ना कि इस बेरहम दुनिया की फ़िक्र। उदयपुर पहुंचकर अर्जुन ने अपने एक दोस्त करण की मदद ली, जो वहाँ एक कैफ़े चलाता था। तू यहाँ छिपकर ज़िंदगी नहीं जी सकता अर्जुन, करण ने कहा। मैं छुप नहीं रहा, बस रिया को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। रिया ने वहीं कैफ़े में काम करना शुरू कर दिया था। वह हमेशा से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। अर्जुन ने भी अपनी पुरानी कंपनी के लोगों से संपर्क किया और एक नया स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करने लगा। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। रिया और अर्जुन दोनों एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। शाम को झील के किनारे टहलते हुए, दिन में अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मेहनत करते। पता है अर्जुन, रिया ने एक दिन कहा, पहली बार लग रहा है कि मैं अपने दिल की सुन रही हूँ। मैं भी, अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही ड्रामा चाहिए था। एक दिन अचानक कैफ़े में रिया के भाई समीर ने आकर उसे देख लिया। रिया, घर चलो, समीर चिल्लाया। रिया घबरा गई। अर्जुन ने सामने आकर कहा, रिया कहीं नहीं जाएगी, यह उसकी ज़िंदगी है। समीर ने गुस्से में आकर अर्जुन को मुक्का मारा। कैफ़े में हंगामा मच गया। तो क्या हीरो बना फिरता है? हमारी बहन को बहला फुसला कर भगा लाया, रिया गुस्से में बोली। समीर, मैंने खुद यह फैसला लिया है। अर्जुन ने मुझे बचाया है, कैद नहीं किया है। तभी पुलिस वहाँ आ गई।
रिया के परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एक पुलिस वाले ने कहा, मैं अपने होशो हवास में हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ, रिया ने पुलिस से कहा। लेकिन उसके माता पिता पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। उसकी माँ रोते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। बेटा, घर चल, तेरा पापा तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। रिया की आंखें नम हो गई। क्या वह वापस चली जाए? क्या अर्जुन से दूर होना उसका नसीब था? अर्जुन ने उसके हाथ को हल्का सा दबाया, मानो कह रहा हो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फैसला। रिया के सामने दो रास्ते थे। एक, परिवार की इज्जत बचाने के लिए वापस जाना, और दूसरा, अपनी जिंदगी के लिए लड़ना। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, पापा, मैं घर आऊँगी, लेकिन अकेली नहीं। सब चौंक गए। अगर मुझे स्वीकारना है तो अर्जुन को भी अपनाना होगा, वरना मैं वहीं रहूँगी जहाँ मेरा प्यार और इज्जत दोनों हैं। उसके पिता गुस्से में उठकर चले गए। समीर ने एक गहरी सांस ली और अर्जुन की ओर देखा। अगर तू मेरी बहन को खुश रख सकता है तो मैं पापा को मनाने की कोशिश करूँगा। यह पहली जीत थी। रिया ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराई। अब असली कहानी शुरू हुई है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अब मैं तुम्हें ज़िंदगी भर तंग करने वाला हूँ। रिया और अर्जुन को लगा था कि अब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, लेकिन किस्मत के पास अभी और इम्तहान बाकी थे। एक शाम अर्जुन कैफ़े बंद कर रहा था, तभी उसे एक अजनबी ने रोका। अर्जुन मल्होत्रा, उस शख्स ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। हाँ, अर्जुन ने जवाब दिया। रिया को छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अर्जुन चौंक गया। उसने उस आदमी की आंखों में देखा। वो कोई आम गुंडा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी बड़े आदमी का आदमी था। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। वो आदमी मुस्कुराया। रिया के होने वाले पति विक्रम का खास आदमी हूँ। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो अगली बार बात करने कोई और नहीं, सीधा अंजाम आएगा। अर्जुन के दिमाग में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, रिया कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं छोड़ दूँ। ये उसका फैसला होगा। वो आदमी ठहाका लगाकर बोला, देखते हैं तुम कितने दिन टिकते हो। अर्जुन का दिमाग अब बेचैन था। क्या रिया का परिवार सिर्फ गुस्से में था या फिर मामला इससे भी गहरा था? अर्जुन ने तुरंत रिया से इस बारे में बात की। रिया, क्या तुम विक्रम को जानती हो? रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ अर्जुन, मुझे उससे शादी के लिए ज़बरदस्ती मनाया जा रहा था, लेकिन मैंने कभी हाँ नहीं कहा। तो फिर अब ये धमकियाँ क्यों? अर्जुन ने चिंता से पूछा। क्योंकि विक्रम हार मानने वालों में से नहीं है। वो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर का बेटा है और उसके पास पापा के कुछ बड़े राज हैं, जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं थी, यह पावर और डर का भी खेल था। अर्जुन और रिया ने फैसला किया कि वे विक्रम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अर्जुन पर हमला हो गया। एक रात अर्जुन जब अपने घर लौट रहा था, तभी दो बाइक सवारों ने आकर
उसे घेर लिया। रिया को छोड़ दो अर्जुन, आखिरी मौका दे रहे हैं। अर्जुन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन्होंने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। अर्जुन ने बचने की कोशिश की, लेकिन दो बनाम एक ही लड़ाई आसान नहीं थी। खून से लथपथ अर्जुन सड़क के किनारे गिरा पड़ा। हमलावर भाग चुके थे। कुछ देर बाद अर्जुन की आंखें खुली तो वो अस्पताल में था। उसके पास बैठी रिया की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकती, रिया रोते हुए बोली। क्या तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? अर्जुन ने धीरे से पूछा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी। वो अर्जुन को खोने से डर रही थी। अर्जुन ने डॉक्टर से डिस्चार्ज लेकर सीधा विक्रम से मिलने का फैसला किया। विक्रम एक आलीशान होटल में बैठा था। जब अर्जुन वहां पहुंचा, तुमसे कहा था ना कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, रिया कोई ट्रॉफी नहीं है विक्रम। अगर तुम सच में उससे प्यार करते तो उसकी मर्जी का सम्मान करते। विक्रम हंस पड़ा। रिया से प्यार? नहीं अर्जुन, मुझे तो सिर्फ उसे जीतने की आदत है, और आदतें आसानी से नहीं बदलती। अर्जुन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। तुम्हारी ये आदत आज बदलने वाली है। इस बार अर्जुन ने लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया था। विक्रम के लोगों ने उसे घेर लिया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह पुलिस पहले ही बुला चुका था। रिया भी वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उसके कई गुनाहों का पर्दा फाश हो गया। रिया ने अर्जुन की ओर देखा, खून से सना, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। मैंने तुमसे कहा था रिया, तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हें करना है। अब बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो? अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। हमेशा के लिए उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया। रिया और अर्जुन ने एक छोटी सी शादी की, बिना किसी शानो शौकत के, सिर्फ अपने करीबी दोस्तों के साथ। शादी के बाद रिया ने एक नया बिजनेस शुरू किया, जहां वह दूसरी लड़कियों को उनकी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत देती थी। अर्जुन ने अपना स्टार्टअप शुरू किया और इस बार उसने अपने सपनों को और मजबूत इरादों के साथ जिया। रिया और अर्जुन की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें प्यार, जंग और खुद को साबित करने की ताकत थी। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ इजहार से नहीं, बल्कि साथ निभाने से पूरा होता है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सुनते रहिए मोहब्बतें।